वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाषा अर्हता को लेकर के देखेंगे कि जो टीआरई 3.0 की भर्ती में जो आपकी भाषा अर्हता है उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट है, और इसको लेकर के बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कि जो आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जो आपका नया रोस्टर जारी किया जा रहा है उस हिसाब से जो है आपके कटऑफ में क्या कुछ परिवर्तन किया जा रहा है उसको बात करेंगे। और टीआरई 3 अदर स्टेट नोटिस जारी, कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी सभी जिलों से रिक्त रोस्टर जारी कर दी गई है, इसको लेकर के बात करेंगे क्योंकि एक लेटर जारी किया गया आपकी रिक्तियों को लेकर के, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट हैं इसमें। हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाषा अर्हता को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सभी जिलों से जो रिक्तियाँ हैं रोस्टर उसको देखें। साथियों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 1 to 5 विषय का प्रतिवेदन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 3 दिया गया है, यानी कि पीआरटी में आपको 3 विषय हैं। तो आपका सामान्य विषय हो गया, एक आपका यहाँ पे उर्दू हो गया, एक आपका जो है बांग्ला विषय हो गया। अब यहाँ पे जो हाईलाइट है, यानी कि जो यहाँ पे ब्लैक कलर में आप देख पा रहे हो हाईलाइट किया गया है, ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, उसके बाद छठा सातवां और यहाँ पे नवां। यानी कि ये जो आप अपडेट देख रहे हैं ये आपको एक लेटर जारी किया गया था प्राथमिक के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए, और उसमें जो बताया गया था कि जो जिले हैं, ठीक है, नीचे आएंगे तो और भी जिले हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 19 नंबर पे हैं, एक 22 नंबर पे है मुंगेर, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जिले हैं जिसमें जो आपकी रिक्तियां, यानी कि पीआरटी में जो रिक्तियां कम हो रही थी, दोनों में आपको देखने को मिला था। एक आपका पीआरटी में देखने को मिला था, दूसरा आपका 6 to 8 में देखने को मिला था, ठीक है, यानी कि जो रिक्तियां थी वो कम हो रही थी, ठीक है, आपकी रिक्तियां कम हो रही थी। तो इस वजह से यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है। और इसमें देखिए दोनों में, यानी कि जो सामान्य विषय हम देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 3 का भी यहाँ पे जो है रिक्तियाँ दी गई हैं और टोटल करके यहाँ पे दिया गया है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक नज़र देखिए। हम लोग सामान्य विषय को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे रोस्टर को लेकर के, देखिए सभी अपडेट देखें, कटऑफ को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रोस्टर है उसको समझ लीजिए एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिले का नाम दिया गया है और टीआरई 1 टीआरई 3 और टोटल करके दिया गया है। उसके बाद उर्दू विषय का भी दिया गया है कि टीआरई 1 टीआरई 2 टोटल, फिर टीआरई 1 टीआरई 3 टोटल करके दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 38 जिले आपको नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 38 जिलों से यहाँ पे जो रिक्तियाँ आपकी हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। तो आप यहाँ देखिए 67,066 जो आपके टीआरई 1 में हैं और जो है 9,968 ये टीआरई 2 यहाँ पे 3 का जो है दिया गया है। अगर टोटल मिला के यहाँ पे बात करें तो देख पा रहे हैं कि 77,034 जो रिक्तियाँ हैं ये यहाँ पे दी गई है टोटल की बात करें, यानी कि विषय प्रतिवेदन के संबंध में, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे जो संशोधन किया गया था वो ये जो आप हाईलाइट देख रहे हैं ये ब्लैक वाला, यही यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इस पर भी संशोधन किया गया था क्योंकि जब आपका रोस्टर तैयार किया जा रहा था तो 6 to 8 1 to 5 में तो आपके कई जिले हैं, ठीक है, इन सभी जिलों से जिसमें यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इन सभी जिलों में जो है आपकी रिक्तियाँ वो कम हो रही थी, जिसको अब जाकर के यहाँ पे सुधार किया जा रहा है। तो अब देखिए इसमें अब ये भी चीज़ आ रही है कि सीटों की संख्या कम तो होगी नहीं, लेकिन सीटों की जो संख्या है वो अधिक हो रही है, यानी कि ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है टीआरई 3.0 में पीआरटी में, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सीटों को लेकर के परेशान थे, चाहे वो सामान्य विषय हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो, सभी में जो है सीटों की संख्या वो अब थोड़ा बहुत आपको बढ़ना, मतलब कि बढ़ती नज़र देखने को मिलेगी, यानी कि बढ़ेगा आपकी जो सीट है। देखिए ये वही लेटर है जो 21 तारीख को यहाँ पे जारी किया गया था। और आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक आपका अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद, बांदा जो है बांका और भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, दक्षिणा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सिवान, ठीक है, और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये जो आप जिले देख रहे हैं ये यही जिले हैं जिसमें यहाँ पे देखिए बताया गया था कि जो रोस्टर पंजी है उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पे संशोधन कर जो है संशोधित, यानी कि इन सभी जिलों से जो है संशोधन करने की मांग की गई थी, ठीक है। तो उसी लेटर में देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, फिर देखो भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, ठीक है, फिर लखीसराय, ठीक है, वही हैं जो हमने आपको बताया कि हाईलाइट किए गए हैं। और यहाँ से जो है रिक्तियाँ वो पूरी तरह से सही की जा रही हैं क्योंकि गलत जो है रिक्तियाँ आपकी दी गई थी रोस्टर जो जारी किया गया था उसमें, ठीक है। तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, इसके लिए आपको कोई भी जो है यहाँ पे सीटें कम नहीं होंगी बल्कि सीटें आपकी बढ़ेंगी। और इसी प्रकार जो 6 to 8 का भी था सेम ऐसे ही उसमें भी सारी चीज़ें दी गई। तो 1 to 5 और 6 to 8 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी सीटें जो है अभी भी बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। अपडेट भी आई थी, हमने सुबह के वीडियो में आपको बताया भी था। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि कटऑफ में क्या परिवर्तन होगा पीआरटी और 6 to 8 की अगर बात करें तो।
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब पीआरटी का जो सामान्य विषय है, ठीक है, सामान्य विषय को लेकर के बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपके सामान्य में होंगे, उसके बाद से उर्दू में होंगे, दोनों को लेकर के बात करेंगे। बांग्ला में तो वैसे भी ज़्यादा सीटें हैं नहीं, फिलहाल हम लोग सामान्य विषय को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमने मेंशन करके रखा है कि मेल कैंडिडेट यानी कि जो पुरुष वर्ग हैं। देखिए सामान्य में अगर सीटों की बात करें, जो यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या है 2976 सीटें हैं, ठीक है। ये आपका पुराने रोस्टर यानी कि 65% आरक्षण पे है, यानी कि इस पे था 2976 सीटें हैं, ठीक है। अगर यही सीटें देखिए, और ईडब्ल्यूएस में 1184, ईबीसी में जो है 2965, बीसी में जो है 2136, एससी में जो है 2368, और यहाँ पे एसटी की अगर बात करें तो 232, टोटल मिलाकर के 11,861 सीटें, 11,861 सीटें आपकी सामान्य विषय में हैं, यानी कि जो आपकी वार ईडब्ल्यूएस बीबीसी बीसी एससी एसटी, ठीक है, पुरुष वर्ग में, ठीक। यहीं पे उर्दू की बात करें तो 879, 340 जो है 860, 624 और 686, 67, ठीक है, यानी कि 3,456 ये आपकी सीटें हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये कि इसमें जो आपका नया रोस्टर है उसमें कितनी सीटें बढ़ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। देखिए यहाँ पे सामान्य के लिए हमने बताया कि 2,976 सीटें यूआर कैटेगरी में हैं, ठीक है। ये पुराने पे हैं, यानी कि 65% पे है। अब यहाँ पे जब 50% पे किया जाएगा, आरक्षण यहाँ पे बदल रहा है, तो उस हिसाब से जो आपकी सीटें होंगी वो बढ़ेंगी। देखिए यहाँ पे कितना है, 2,976 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि आपकी जो मेल कैंडिडेट सामान्य विषय में है वो 2,976 है, ठीक है, ये पुराने पे है। अब जब नया जारी किया जाएगा तो यहाँ पे जो है 4,744 सीटें होंगी, ठीक। और महिलाओं की सीटें बढ़ेंगी, वो 3,964 सीटें हो जाएंगी। अगर हम महिलाओं को थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि महिलाओं की सीटें कितनी हैं, तो देखिए महिला की जो है 2485 है, तो यहाँ पे 3964 सीटें हो जाएंगी, ठीक। सीटें बढ़ेंगी यूआर कैटेगरी में, और ये अपडेट भी पहले आ चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए भी यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या वो 10,000 के आसपास थी, 10,000 तक थी, लेकिन अब उसे 15,000 कर दिया गया है यूआर कैटेगरी में, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, तो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे जितने भी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी के हैं, ठीक है। यूआर कैटेगरी के जो बिहार के हैं प्लस जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, ठीक है, यहाँ पे सबको यूआर कैटेगरी वाले में को फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें, 1186 सीटें हैं, मतलब कि हो जाएंगी नए रोस्टर पे। देखिए यहाँ पे 65% आरक्षण समाप्त होने के बाद जो सीटें होंगी ये इस प्रकार से। यहाँ पे यूआर कैटेगरी में सीटें 4,744, महिलाओं की जो है 3,964, ईडब्ल्यूएस में 1186 और 991 महिलाओं के लिए। ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे 2134 सीटें हो जाएंगी, और 1783। बीसी की बात करें, देखिए यहाँ पे ईबीसी बीसी और एससी एसटी सीटें इसमें कम हो रही हैं। इसके पहले जो यहाँ पे अभी आप देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ईबीसी की बात करें, ईबीसी की बात करें तो 2134 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो देखिए ईबीसी के लिए यहाँ पे 2965 सीटें हैं, यानी कि सीटें आपकी कम हो रही है क्योंकि आरक्षण जो है वो कम हो गया, इस वजह से। यहीं पे अगर देखेंगे बीसी 2136 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप नीचे आएंगे बीसी में, देखिए यहाँ पे कम हो गई हैं सीटें, 1423 सीट हो गई अब होंगी। और 1189 यहाँ पे आपकी महिलाओं के लिए है, और एससी के लिए 1897 और एसटी के लिए 118। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे जो सामान्य विषय है उसमें आपका यूआर कैटेगरी में सीटें बढ़ेंगी, ईडब्ल्यूएस में सीटें आपकी बढ़ सकती हैं, और यहाँ पे तो यानी कि दो आपका जो है सबसे ज़्यादा यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या वो बढ़ता नज़र देखने को मिलेंगी जब भी यहाँ रोस्टर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप उर्दू का देख लीजिए। यहाँ पे मेल के लिए हमने लिख के रखा है कि यूआर के लिए जो है 1382, ईडब्ल्यूएस के लिए 345, ईबीसी के लिए 622, बीसी 414, एससी 552 और एसटी यहाँ पे 3 मतलब कि 34। तो इस हिसाब से जो सीटें हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो यूआर कैटेगरी में जो आपका उर्दू का है 889, ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद सीटें बढ़ रही हैं, कितने हो रही हैं, वो 1382 सीटें हो रही हैं उर्दू के लिए। तो उर्दू में यूआर कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपकी कट ऑफ होगी, अगर पीआरटी की हम लोग बात करें तो पीआरटी में कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, कम से कम उसको हम लोग देखेंगे कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है जिस पे आपका चयन हो पाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो विषय है सामान्य विषय है, यानी कि पीआरटी में, वो उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, किस पे चयन हो सकता है, जिस प्रकार से यहाँ पे आपकी सीटें कम या ज़्यादा देखने को मिल रही है हर जगह, ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे। देखिए यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो 75 से 80 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसमें प्लस और माइनस जो है 1 या 2 नंबर इसमें कर सकते हैं, ठीक, 1 या 2 नंबर आपको देखने को मिल सकता है।
बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं। 65 से 70 के आसपास आपकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करिए अगर, तो यहाँ पे 65 से 70 के आसपास जो ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 55 से लगा करके 60 के बीच, ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि जो भी कैटेगरी आप देख रहे हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ समान भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 की भर्ती में भी और टीआरई 2 की भर्ती में भी कट ऑफ महिला और पुरुष की दोनों की जो है समान देखने को मिली थी, ठीक। तो इस हिसाब से ईबीसी की बात करें 63 से 66 के बीच और 52 से 56 के बीच महिलाओं के लिए, और बीसी की बात करें 68 से 72 और 58 से लगा करके 65 के बीच आपको बीसी कैटेगरी में देखने को मिल सकती हैं। इसी प्रकार अगर एससी कैंडिडेट की बात करें, देखिए आपके जो आपका यहाँ पे ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ये 4 जो कैटेगरी है आपकी, इसमें सीटें कम हो रही हैं, तो इसमें कट ऑफ भी थोड़ा बहुत हाई जा सकता है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से हमने यहाँ पे रखा है। एससी की बात करें 56 से लगा करके 60 के बीच जो मेल कैंडिडेट है उनका, और यहाँ पे 50 से लगा करके 53 के बीच। देखिए यहाँ पे एससी और एसटी इन दोनों में आपकी जो है, और ईबीसी और बीसी, इसमें महिला और पुरुष की कट ऑफ समान भी हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि सीट कम हो गई है उस हिसाब से। एसटी की बात करें यहाँ पे 55 से लगा करके 58 के बीच और 50 से लगा करके 52 के आसपास आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये तो आपका सामान्य का था। इसी प्रकार अगर उर्दू का भी बात करें तो उर्दू में भी आपने देखा होगा कि जो टीआरई 2.0 की भर्ती हुई थी तो उसमें लगभग 91 के आसपास आपकी मतलब गई थी। तो जितने भी यहाँ पे पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके जो टोटल हैं 28,026 सीटें हैं, इस पे तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। प्लस जो इसमें सीटें ऐड होंगी, अभी तक जो अपडेट आई है कि आपकी जो सीटों की संख्या है वो बढ़ सकती है। अभी मतलब एक संभावना बन रही है कि आपकी सीटें बढ़ सकती हैं, ठीक है। अभी पूरी तरह से चीज़ें कंफर्म नहीं हुई हैं कि आपकी सीटें बढ़ेंगी ही, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आप मिल रही हैं कि सीटें बढ़ सकती हैं, तो हो सकता है बढ़ जाए सीटें। फिलहाल जो हमारी 28,026 सीटें हैं ये, इस पर तो रिजल्ट आना ही आना है, और इस पर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अच्छा खासा नंबर लाए होंगे उनका तो चयन होना ही होना है। बाकी आप कंपटीशन देख ही रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने फिलअप करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए सिर्फ कैंडिडेट क्या थे कि 72% कैंडिडेट थे, ठीक है। 72% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे परीक्षा में, यानी कि अटेंडेंस थी, और कुल परीक्षा में उपस्थिति 1,16,000 आपकी थी, जिसमें 72%, ठीक है। और एक सीट पे लगभग 4 या 5 कैंडिडेट मान के चलिएगा, ठीक है। 4 या 5 कैंडिडेट मान के चलिए इसको, ठीक। और इस हिसाब से देखिए कंपटीशन भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा उतना नहीं है। फिलहाल जिस प्रकार से हमने कट ऑफ आपको बताया है उसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम भाषा अर्हता को लेकर के बात करें, अभी भी देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.2 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या टीआरई 3 में भाषा अर्हता को लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए अभी तक आप इसको ये मान के चलिए कि आपकी भाषा अर्हता जो है टीआरई 3 में लागू की गई है, ठीक है, क्योंकि इसके संबंध में भी कोई नोटिस नहीं जारी किया गया ऑफिशियली कि आपका जो है भाषा अर्हता वो समाप्त कर दिया गया है। हाँ, आप जब नोटिफिकेशन जा करके देखेंगे उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि भाषा अर्हता क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो 30 नंबर का है, यानी कि जो 30 अंक का आपका भाषा अर्हता था जिसमें आपको 9 नंबर लाने हैं, जिन कैंडिडेट का यहाँ पे 9 नंबर नहीं आया होगा उनको संदेह होगा अपने आप पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोग पूरी तरह से क्लियर किया है कि आपका जो है 30% नंबर आपके आने चाहिए भाषा अर्हता में। अगर आपके 30% अंक नहीं आए होंगे तो आप भाषा अर्हता में अगर फेल हैं तो कहीं ना कहीं आप बाहर भी हो सकते हैं। फिलहाल टीआरई 2.2 भर्ती को देखा जाए तो उसमें भाषा अर्हता को आपके शून्य कर दिया गया था, जो कि सभी के दिमाग में यही चीज़ें चल रही होंगी कि भाषा अर्हता हो सकता है कि टीआरई 3 में भी शून्य किया जाए। फिलहाल यहाँ पे अपडेट यही है कि आपकी भाषा अर्हता अभी शून्य नहीं की गई है, क्योंकि देखिए उस समय तो बीपीएससी के जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी थे, इस बार जो चेयरमैन है बदल गए हैं, यानी कि परिवर्तन कर दिया गया है इनको, कि यहाँ पे मनु भाई परमार जी हैं, तो वो क्या करती हैं यहाँ पे भाषा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक जो है अलग ही माहौल रहेगा इसमें। तो अभी निश्चिंत रहिए कि भाषा अर्हता अभी क्वालिफाइंग पेपर वाला जो है आपका लागू रहेगा।